दफन 80। शरण अब वहां नहीं था। गुफा के द्वार से वह बाहर जा चुका था, पर उसका कहा गया आखिरी वाक्य, आपका रक्त जब कमजोर पड़ेगा मैं लौटूंगा, अब भी उस रक्षा चक्र में गूंज रहा था। विशंभर महादेव पंडित चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखें बंद थीं, पर भीतरी चेतना भविष्य के गर्भ से टकरा रही थी। किंतु उस कैद जीव के चारों ओर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्पंदन अब भी धीमे धीमे कंपन कर रहा था, जैसे वह नींद में हो। अनिकेत आत्मिक चेतना में अब भी वही था। अब उसके मन में एक भय उठ रहा था। क्या यही चक्र एक बार फिर मेरे समय में दोहराया जा रहा है? क्या शरण अब फिर मेरे आसपास है किसी नई पहचान में? और क्या मैं वह रक्त हूँ जिसे शरण कमजोर मानकर द्वार तोड़ने आएगा? अनिकेत जहाँ इन सवालों में उलझा था, वही उसके दादाजी अब अपने घर लौट रहे थे। अतीत की वही रात जब गुफा का द्वार बंद कर वे घर लौटे गए, अपने घर लौटे जहां न अब उनकी पत्नी थी और न इंतजार करते बच्चे। उन्होंने चुपचाप दरवाजा खोला। भीतर एक गहरा सन्नाटा था। माटी की दीवारों से धीमी धूप की गंध अब भी रिस रही थी, पर आज वह कोई शांति नहीं दे रही थी। घर में बस पिघला हुआ मौन था। उन्होंने बाहर के आंगन में रखा दीपक जलाया। दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे विशंभर के भीतर का विषाद अब बात करने लगा हो। उन्होंने कमर से वह काष्ठ मंजूषा उतारी, जिसमें वह स्वर्ण चाबी सुरक्षित थी जो गुप्त द्वार की अंतिम सुरक्षा थी। उसे सामने रखकर वे बैठ गए। उस समय उनकी कमर झुकी थी, आंखें भीगी नहीं थीं, पर चेहरा जैसे वर्षों की थकान से बोझिल हो चुका था। वे बुदबुदाने लगे स्वयं से, जैसे कोई मन की गहराई में उतरता है। एक समय था जब मुझे यही शिष्य सबसे योग्य लगा। शरण, मैंने तुझे अपने बेटे की तरह अपनाया। मैं खुद तुझे उस द्वार तक ले गया जिसे मेरे ही गुरुओं ने मुझे छिपाने को कहा था, पर तू मुझे ही छिपाकर अनुष्ठान कर रहा था। मेरे ही विश्वास को तोड़ा तूने, मुझे नहीं मेरी निष्ठा को धोखा दिया तूने। उनकी आंखें अब शिव की मूर्ति पर टिकी थीं। उन्होंने धीमे से कहा, और तुम भी हे प्रभु, तुम भी क्या मेरी परीक्षा लेते रहे? स्त्री जो मेरी शक्ति थी वही मुझसे छिन गई। शिष्य जिसे मैंने यज्ञ मंडल तक पहुंचाया वही मुझसे द्वार छीनने आया। अब उन्होंने चाबी को हाथ में लिया। वह स्वर्ण चाबी अब भी गर्म थी, मानो उसमें द्वार का स्पंदन अब भी जीवित था। उन्होंने आंखें मूंदते हुए कहा, मैंने इसे बांध दिया है, पर ये चक्र यही नहीं थमेगा। ये लौटेगा, मेरे रक्त के माध्यम से लौटेगा, और तब मैं नहीं रहूंगा। उसी पल आंगन की छाया में कोई हलचल हुई। कहीं कुछ था जो ये सब देख रहा था। अनिकेत अपनी आत्मिक चेतना में मौजूद था। अनिकेत को ये क्षण भीतर तक झकझोर गया। मेरे दादा एक ही दिन में सब कुछ खो बैठे, पत्नी, प्रतिष्ठा और सबसे बड़ा अपना विश्वास। अनिकेत का हृदय रो पड़ा, लेकिन न आंखों से न स्वर से, बस चेतना में कंपन था। दादाजी, मैं वादा करता हूँ इस बार शरण लौटेगा तो मैं उसे उसी द्वार पर रोकूंगा जहाँ आपने छोड़ा था। बाहर से ध्यानचंद की मासूम आवाज आई। बाबा, अग्निवेश को नींद नहीं आ रही। विशंभर ने अपनी पीठ सीधी की, चेहरे पर दुख को ढांक लिया, जैसे एक ऋषि फिर से पिता बन गया। उसे कहो मैं आ रहा हूँ। वे उठे और सामने की दीवार की ओर देखा। दीवार पर दीपक की कांपती लौ डगमगा रही थी और उसके नीचे रखी स्वर्ण चाबी की काष्ठ मंजूषा थी। विशंभर महादेव पंडित अब उसे बहुत ही सूक्ष्म और गुप्त स्थान पर छिपा रहे थे। उस समय उस कमरे में सिर्फ एक शिला थी, जिसमें नीचे एक खोखला भाग था, शुद्ध गोबर गेरुए से ढका, जिसके भीतर वही मंजूषा मंत्रों के साथ स्थापित की गई। उन्होंने चुपचाप आंखें बंद की और एक मौन प्रार्थना की। हे नीलकंठ, अब ये रहस्य आपके संरक्षण में है। मेरे हाथों से अब यह बाहर न निकले, जब तक वह समय न आए जब रक्त भी प्रकाश में खड़ा हो। वे उठे ही थे कि द्वार पर आहट हुई। भैया, वह गंगादेवी थी। गंगादेवी, वही जिसने इस घर को हमेशा अपने भाई का घर माना। वह साधारण स्त्री नहीं थी, काशी की सबसे सुशिक्षित, संस्कारित और सधी हुई विदुषी थी, जो बाल विधवा होने के बाद समाज से अलग थलग हो गई थी। तब विशंभर पंडित ने उसे कभी दया नहीं दी, सम्मान दिया। गंगा कमरे में धीरे से आई। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी।
भैया अनुपमा बड़ी मुश्किल से पानी भी पी रही है, उसकी आंखों में अब भी माँ की छवि अटकी है। विशंभर एक क्षण को चुप रहे, फिर बोले, ये समय का भार है गंगा, पर तुमने उसका हाथ थाम लिया, इस समय मेरे लिए यही सबसे बड़ा संबल है। पर गंगा का चेहरा कुछ और कह रहा था, जैसे कहना कुछ और चाहती हो और कह कुछ और रही हो। उसने धीमे स्वर में कहा, भैया अनुपमा बहुत रो रही है। ध्यानचंद तो चुप है, लेकिन अग्निवेश आपको ढूंढ रहा था, इसलिए मैंने उनसे कहा मैं भैया को ले आऊंगी। विशंभर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी ओर देखा। गंगा एक युवा विधवा थी, रूप रंग में सुंदर और विदुषी भी। उसे विशंभर ने अपनी बहन बनाकर काफी ज्ञान भी दिया। आज ऐसे पल जब वे पूरी तरह से अकेले हो गए थे, तब उसका सहारा उनके घाव पर मरहम की तरह था। आप क्या सोच रहे हैं? गंगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्यों? वह तुरंत पूछ उठी। वे कुछ कहते बस अपने पूजा स्थान की ओर देखते हैं। इस कठिन समय अब वही उनका आखिरी सहारा था। मन ढेरों आशंकाओं में घिरा था। उन्हें द्वार के साथ कुंजी की सुरक्षा का भी डर था और शरण को लेकर भी संदेह बना हुआ था। ऐसे समय उनके सारे उलझे प्रश्नों का उत्तर उस ओजस बॉक्स में था, जिसे बड़ी तपस्या के बाद उन्होंने सिद्ध किया था। वे बेहद कठिन समय ही उसका उपयोग करते, और यही वो समय था। तभी गंगा ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। चलिए भैया, अभी आपकी वहाँ जरूरत है। उनका मन दो हिस्सों में बंटा जा रहा था। हमेशा परिवार से बढ़कर धर्म और समाज को स्थान दिया, पर इस पल मन उनका डगमगा गया। इसके बाद धीरे धीरे चुपचाप वे दोनों बाहर निकलते हैं। उनके पीछे पीछे अनिकेत की चेतना अब भी मौन चली जा रही थी। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसा हो गया जो उन्होंने कल्पना भी नहीं किया था। सुबह का समय था। अगले दिन सुबह एक स्थानीय पुजारी का वहां शव मिला, जहां प्राचीन देवालय बंद रहता था। वह पुजारी यज्ञशाला की बाहरी देखरेख करता था। उसकी हालत कुछ इस तरह विचित्र मिली कि सब दहशत में आ गए। वह भूमि पर गिरा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, पर चेहरा जैसे किसी गहराई को देखकर सिहर गया हो। उसके चारों ओर नीले प्रकाश की हल्की रेखा अब भी घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा अब भी वहां थमी हो। धीरे धीरे वहां पूरा गांव इकट्ठा होने लगा। तभी पीछे से एक स्थानीय वृद्ध पुजारी फुसफुसाया, ये द्वार तो वर्षों पहले पंडित विशंभर महादेव पंडित ने बंद किया था और कहा था इसे कभी मत छूना। दूसरा बोला, उन्हीं के पास है स्वर्ण चाबी, और कहा था कि जब द्वार खुलेगा समझना कोई बहुत बड़ी चूक हुई है। इस घटना को सुनते बाकी पुजारी भी बदहवास दौड़े आए। मंदिर की व्यवस्था देखने वाली समिति के सभी सदस्य बुला लिए गए। ये कैसे हो सकता है? इसमें ईश्वरीय सौगात वर्षों से विशंभर महादेव पंडित की देखरेख में थी। कहा था उन्होंने, ये मंदिर की आत्मा है। अब तो समझो वही लेकर गए होंगे। ये सब सुनते वही खड़ा एक नया बना पंडित डरते डरते पूछता है, आखिर वो क्या चीज है जो इसके अंदर सुरक्षित थी? क्या वो बेहद कीमती थी? उसका प्रश्न सबके माथे पर बल दे गया। वे उसे घूरते हुए द्वार की ओर देखने लगे। क्या विशंभर महादेव के हाथों बंद द्वार खुल गया? उनके पास सुरक्षित चाबी क्या शरण ने हासिल कर ली? आगे का पाठ जानने के लिए कमेंट करें। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।